आज आपको टाइम एंड वर्क का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेले इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो क्वेश्चन कर रहा है कि ए का जो कार्य क्षमता है वो बी से कितना है, दुगनी है, यानी 2b है। तो ए अनुपात अगर बी निकाले तो 2:1। अब देखिए, बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर कितना है, 3 है। तो टोटल काम निकालते हैं, है ना। तो ए प्लस बी का जो काम है वो 3 होगा, 2 और 1 3 इंटू 14 काम है। तो कितना हो गया, 42। अब देखिए, ए प्लस बी जो है यहाँ पे कितना है, 42। ठीक है, तो 42 हो गया काम, टोटल काम है 42। ठीक है, तो ए का अगर रेशियो देखा जाए तो ए कितना है, देखिए 2 है। अब टोटल मिलके ए प्लस बी 3 है, तो ए ऑटोमेटिकली कितना होगा, ये 2 है। तो ए का अगर काम निकालेंगे तो ए इक्वल टू, टोटल काम है 42 और कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो कट जाएगा। तो ए अगर अकेला करेगा तो 21 डेज में वो समाप्त करेगा। नेक्स्ट है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। देखिए, ए का जो काम है 1/9 है, क्योंकि एक दिन का काम 9 दिन में समाप्त कर देता है। अब बी जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि बी का जो कार्य क्षमता है ए से कितना है, 50% अधिक है। तो 1/9 इंटू 150/100 क्यूब, 50% अधिक, तो 100% था तो 150 हो गया, 150 हो गया। ठीक है, ऐसे करके जोड़ देंगे, 50 प्लस 100 150। ठीक है, अब इसको काट देंगे, ये कट गया आपका 5 बार में। ठीक है, 5 बार में काटते हैं, 3×5 = 15। इधर आपका हो गया 2, इधर हो गया 3, यानी कितना हो गया, 1/6। तो बी जो है काम करेगा, बी कितना दिन में, 6 डेज में वो समाप्त कर देगा। 1/6 काम आ गया, यानी 6 काम 6 दिन में वो क्या करेगा, समाप्त करेगा। क्वेश्चन है कि जितना देर में बी काम करता है ए उतना ही देर में उसका आधा काम करता है। बी अकेले उस काम को 12 दिन में करता है तो ए एंड बी मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। देखिए, ए जो है और ये बी देख लेते हैं। जितना देर में बी काम करता है उतना आधा करता है, यानी अगर ये एक्स कर रहा है तो x/2 कर रहा है। ठीक है, तो रेशियो जो आएगा एक्स एक्स खत्म, तो 1:2। ठीक है, अब बोल रहा है बी अकेले 12 दिन में करेगा, तो 12 दिन करेगा तो 2 दिन का काम है तो 12, तो कितना ए कितना करेगा, और ये बी ए ले लेते हैं। ठीक है, ए कितना करेगा, 24। तो बी उसका आधा करता है तो यानी ये 12 करेगा। ठीक है, अब 24 एलसीएम आ गया, तो ये आपका 1, ये आपका 2, तो दोनों मिलके करेगा तो ए प्लस बी करेगा, तो 24 और 1 और 2 कितना हो गया, 3, कितना, तो 8। यानी ए अगर करेगा तो उसको 8 डेज में उसको कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट है, ए एक काम को 18 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को ए से आधे समय तक करता है। दोनों मिलकर एक काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, ए जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि ए, और यहाँ पे ले लेते हैं बी। ए 18 दिन में पूरा करता है, ठीक है, 18 डेज में, और बी उसी काम को ए से आधे समय तक करता है। यानी ए अगर 18 करेगा तो उसका आधा करता है बी, तो ये 9 करेगा। तो 18, 9 और 18 का एलसीएम आपको लेना है, तो कितना हो जाएगा, 18। ये कितना दिन में हो जाएगा, 1, और ये हो गया 2। ठीक है, और दोनों मिलके करेगा तो ए प्लस बी अगर करेगा मिलके तो टोटल काम कितना है, 18, और 1 और 2 कितना हो गया, 3, कितना डेज में, 6 डेज में। अगर दोनों करेगा तो वो 6 डेज में क्या करेगा, समाप्त कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 आदमी 5 आवर्स
मतलब घंटे काम करके एक काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, उसी काम को 10 आदमी 3 घंटे काम करे तो कितना दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, आप एक फॉर्मूला याद रखिए, M1 D1 H1/W1 इक्वल टू M2 D2 H2/W2। देखिए, M मतलब आदमी मैन, डे मतलब डेज यानी घंटे, आवर्स हो गया घंटे हो गया, डे मतलब दिन हो गया, डब्लू मतलब काम हो गया। एक दिन का दिया रहेगा एक बार, फिर दूसरा आदमी उसी काम को करेगा तो फिर कितना दिन में। M2 हो गया दूसरा मैन, D2 मतलब दूसरा डेज, H मतलब दूसरे घंटे, और W2 मतलब दूसरा काम। कोई काम होगा जो उसी काम को बोलेगा तो W2 लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है इसमें देखिए कि एक 5 आदमी तो 5 मैन, ठीक है, 5 आवर्स काम करेगा तो 5 घंटे काम करता है तो आवर्स दे दिया है, और 3 दिन में समाप्त कर, डे दिया है 3 दिन, और काम है एक, इक्वल टू उसी काम को क्वेश्चन में कह रहा है तो 10 आदमी करेगा, बोल रहा है 3 घंटे, तो कितना डे में करेगा, सेम काम है तो आपसे निकालना पड़ेगा। ये कट जाएगा 2 बार में, ये 3 और ये 3 खत्म, तो ये 5/2 इक्वल टू डे। ठीक है, तब इसको फैक्टर में निकालेंगे 2 और 2, ठीक है, इक्वल टू डे, यानी इतना डे में वो क्या करेगा, वो काम को कंप्लीट कर देगा। क्वेश्चन है 10 आदमी एक काम को 20 घंटे में काम करके 5 दिन में समाप्त कर सकता है, उसी काम को 5 आदमी 10 घंटे काम करे तो कितना दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है 10 आदमी 20 घंटा काम करे तो 5 दिन में समाप्त करता है, फिर बोल रहा है उसी काम को 5 आदमी 10 घंटे काम करे तो कितना दिन में समाप्त होगा। ये 10 और ये 10 खत्म हो गया, एक 5 कितना बार में, 5 बार में, तो डे जो हो गया वो 20 डेज हो गया, इक्वल टू डी। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट है 6 लड़के या 6 पुरुष एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितना दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है कि 6 बॉय इक्वल टू, या दिया रहेगा तो इक्वल टू कर देंगे, 6 मेल के बराबर है तो 6 खत्म, यानी बॉय और मेल का जो रेशियो आया 1:1। ठीक है, ये 18 दिन में समाप्त करता है तो दोनों साइड 18 लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे भी 18 लिख देते हैं, काम कर लेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि 3 लड़के तो 10, तो 3 लड़के तो 3 बॉय और प्लस मिलकर बोल रहा है तो 10 पुरुष 10 मेल कितना दिन में समाप्त करेगा। तो किसी एक इक्वेशन को यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, तो कौन सा 18 × 6 लिखूँ या 6m × 18 लिख देते हैं, 6 मेल × 18, एक कोई इक्वेशन को एक डाल सकते हैं। तो रेशियो आपका मेल देखो, बॉय का 1 दिया है और मेल का 1 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 1 और प्लस 10 × 1। ठीक है, तो डे इक्वल टू 6 × 1 × 18। अब इसको 3 और 10 को जोड़ेंगे तो 13 × D इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 6 × 18, तो डे इक्वल टू हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 108/13, इसको फैक्टर में लिखेंगे तो 8.4/13 डेज। क्वेश्चन है यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, उसी काम को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितना दिन में कर पाएंगे। ठीक है, तो 5 पुरुष जो है मेल कितना दिन में करता है, 12 दिन में, तो 12 इक्वल टू 8 फीमेल वो 12 दिन में ही करता है, तो यहाँ से मेल और फीमेल का रेशियो आ जाएगा, 12 कैंसिल, तो मेल अनुपात जो फीमेल आएगा वो 8:5 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पुरुष यानी 2 मेल प्लस 4 फीमेल कितना डेज में करेगा, क्वेश्चन दिया, कोई इक्वेशन को लिखेंगे इसको या ये दोनों में से कोई, तो यहाँ लिख देते हैं 5 मेल × 12। ठीक है,
यहाँ मेल की जगह पुट करना पड़ेगा 8 और फीमेल की जगह पढ़ना पड़ेगा 5। तो 2 × 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 × 8 कितना हो गया 16 प्लस 4 और 5 20 इंटू डी इक्वल टू 5 × 8 × 12। तो इसको जोड़ देंगे 6 3 इंटू डे इक्वल टू 5 × 8 × 12। ये कट गया आपका 3 बार में, 12 3 36। तो डी इक्वल टू ये 40 बाय ये वाला 3 नीचे आ गया। तो हम इसको फैक्टर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आपका 40 हो गया, तो 13 1/3 डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पुरुष एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं और 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि 10 पुरुष और 15 महिलाएं साथ साथ काम करें तो कितना दिन में समाप्त होगा, ठीक है। तो 10 मेल वो कितना दिन में समाप्त कर सकता है 15, और 15 फीमेल उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो आपका रेशियो पहले निकालना पड़ेगा। तो 15 15 कैंसिल हो गया, ये 5 हो गया और ये हो गया आपका 6। तो मेल और जो फीमेल का जो रेशियो आया वो 6:5 आया। ये 5 नीचे चलाएगा तो रेशियो मतलब डिवाइड होता है। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके हिसाब से हम करेंगे। तो 10 मेल प्लस 15 फीमेल बोल रहा है कि कितना दिन में करेगा। तो डे इक्वल टू कोई इक्वेशन को एक लिख लेंगे। तो कोई इक्वेशन लिख लेते हैं। तो 10 मेल इंटू 15। अब मेल के जगह 6 पुट करना है और फीमेल की जगह 5, ठीक है। तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और प्लस 5 को 15 से 75। तो डी इक्वल टू 10 इंटू मेल की जगह 6 × 15। इसको जोड़ेंगे 5 और ये हो गया 135 इंटू डी इक्वल टू 10 × 6 × 5, ठीक है। अब 5 से काट रहे हैं, 5 2 2 5 7 35, 5 से काट रहे 2 कट गया। अब देखिए इसको 3 से काट रहे हैं, 3 2 6 9 27, फिर ये 3 से काट रहे हैं और ये 5 से काट रहे हैं, ठीक है। तो डी इक्वल टू देखिए 4 5 20/3, इसको फैक्टर में लिख देंगे 6 × 3 2 डेज।